मुझे ना बचपन से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक था। एक बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे पास कोई फैंसी ड्रेस नहीं थी जिसे कि रेंट पे लिया जा सके, कुछ कॉन्सेप्ट ड्रेस। तो मैं राज कपूर बन गई। ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट और वो ब्लैक कलर की हैट जो मैं किसी से उधार लेकर आई। मेरा जूता है जापानी, रिमेंबर? लाइट्स ऑफ माइकॉन में सीक्रेट सुपर पावर। हम सब में ना एक छुपी हुई सी सीक्रेट, ऑब्वियसली छुपी हुई सी सीक्रेट सुपर पावर होती है जिसका पता हमें तभी लगता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई सी भी सुपर हीरो मूवी उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ही था ना, वो रणवीर कपूर की मूवी आई थी। आई थिंक वो लास्ट मैंने हॉल में देखी थी पिक्चर। किसी भी सुपर हीरो को अपनी सुपर पावर के बारे में तभी पता लगता है जब बस उस पावर से ही दुनिया को बचाया जा सकता है। और किसी भी इंसान को अपनी सीक्रेट सुपर पावर के बारे में तब पता लगता है जब उस सुपर पावर से वो अपनी दुनिया बचा सकता है। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है और ख़ास बात यह है कि लव लाइफ और हस्बैंड लाइफ के मामले में भी काफ़ी लकी रही हैं। हमेशा से वर्किंग रही और मेरे पापा ने सुपर कॉम्प्लीमेंटिंग सपोर्टिव हस्बैंड का रोल काफ़ी अच्छा निभाया। दोनों ने अपने अपने जो पार्टनर्स के रोल थे वो जेंडर के हिसाब से नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज किए। मेरे पापा ज़्यादातर ऐसे काम संभालते थे जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा है। घर से बाहर जाना है, सामान लेकर आना है, इवन रसोई का सामान जो लेकर आना है, भाई तब तो ऐप होते नहीं थे। हाँ, अब ऐप है तो अब मेरी मम्मी ये सब काम करती है बिकॉज टेक्निकली शी हैज़ दैट पावर। एक वक्त ऐसा आया जब हेल्थ के चलते मेरे फादर ने VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया और तब मेरी मम्मी ने वो सारे काम किए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, फाइनेंसेस देखना, ह्यूमन इंटरेक्शन, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाकर बात करना, उनकी फाइल को कंप्लीट करवाना और फाइल को आगे मूव करवाना। मुझे लगता है कि उनमें ये हमेशा से सुपर पावर थी कि जब काम करवाना होगा तो वो करवा लेंगी। बस उन्होंने इसे जाया नहीं किया और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज आपको बताऊंगी कि मेरी सुपर पावर क्या है, सीक्रेट सुपर पावर। उसके साथ साथ कुछ ऐसे रिश्ते जिनकी सीक्रेट सुपर पावर को ना हम कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उन्हें भी करेंगे। उसके साथ साथ कुछ जो वॉइस नोट मेरे पास आए हैं वो भी आपको सुनाऊंगी कि उनकी सीक्रेट सुपर पावर क्या है। ऑन दैट नोट, ये सवाल सीक्रेट सुपर पावर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछा था। कुछ ने मेरी शर्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये शर्ट बहुत अच्छी है, कुछ ने उस शर्ट का लिंक मांग लिया, कुछ ने मेरे DM में ही उसका जवाब दे दिया। लेकिन जब भी मैं लाइट्स ऑफ माइकॉन शो को लेकर कोई भी सवाल डालती हूँ अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर, कोशिश करें अगर आप वक्त निकाल सकते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर वॉइस नोट के थ्रू जवाब भेजें या फिर टेक्स्ट भेजें, उसे मैं शो में इंक्लूड कर सकती हूँ। ऑल्सो द शो लाइट्स ऑफ माइकॉन, इसे आप YouTube पर सुन सकते हैं या फिर Spotify पे सुन सकते हैं। आप इसे रात में सोने से पहले सुन सकते हैं, सुबह रसोई में काम करते हुए सुन सकते हैं, वॉक पर जाते हुए, जिम में या फिर अपनी कार में सुन सकते हैं। दिस इज द सुपर पावर ऑफ दिस ऑडियो शो कि इसको सुनने के लिए आपको आपके नेत्रों की जरूरत नहीं है। सो पैसिवली पीछे ये एक दोस्त की तरह मेरी आवाज आपके साथ चलती रहेगी। अब पहले सुनाती हूं आपको कि रेनू
जिनसे अभी 2 दिन पहले मैंने मेरे शो पर बात की थी, उन्होंने भी अपनी सीक्रेट सुपर पावर बताई, वो क्या है? मेरी सीक्रेट सुपर पावर है कि जब मैं किसी भी अनजान व्यक्ति से बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंट बात करती हूँ, ताकि सामने वाले को ये फील ना हो कि वो मुझे जानता नहीं है या मुझसे अनजान है, और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील। तो ये मेरी सीक्रेट पावर है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सीक्रेट सुपर पावर क्या है। मेरी बेटी का ना इस महीने में बर्थडे आता है और वो 14 साल की हो गई है। उसके बर्थडे पर हम दोनों बाहर गए थे डिनर के लिए, और केक काटने के बाद मैंने ये एग्जैक्टली सेम एडवाइस उसको दी। और ये एडवाइस मुझे भी कहीं से मिली थी, बताऊंगी किससे मिली थी। मेरी सीक्रेट सुपर पावर है अपना मूड मस्त रखने का, अपना मूड खुद ही अपलिफ्ट कर लेने का। क्योंकि मेरी जो दूसरी सीक्रेट सुपर पावर है वो है बैठे बैठे रोने लग जाना। मतलब मैं एकदम ऐसे शांति में बैठी होंगी, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, और पता नहीं अचानक से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। And those who know me very closely, they know that I can cry on the snap of the finger. Sometimes मैं किचन में हूं और कोई ऐसा गाना सुन रही हूं और गाना सुनते सुनते मैं रोने लग जाऊंगी। लेकिन उस पल को मैं अपने बाकी पूरे दिन पर हावी नहीं होने देती। मैं अपना मूड हमेशा मस्त रखती हूं। एंड एक्चुअली पता है ये एडवाइस मुझे किसने दी थी? मतलब मुझे नहीं दी थी डायरेक्टली, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, और उनका नाम है रणवीर सिंह। एंड रणवीर सिंह ने पता नहीं किस इंटरव्यू में ये बात कही थी, और तब से ये बात मेरे जहन में ऐसी चिपकी कि इट हैज़ लिटरली हेल्प्ड मी अ लॉट। क्योंकि कई बार हम ना, मूड क्या होता है? मूड हमारा मन होता है। हमारे मन के चलते हम अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं, सकम्ब कर देते हैं। अपने अक्सर लोगों को होगा, यार आज मूड अच्छा नहीं है यार। वो मूड अच्छा नहीं है, ऐसे एक दिन खराब होता है, 2 दिन खराब होते हैं, हफ्ते खराब हो जाते हैं, और बीता हुआ वक्त तो वापस नहीं आता है ना। इस वक्त पे सुनाती हूँ आपको एक और सुपर पावर। नाम है इनका कामना। फैला रही है ये अपनी कीर्ति सब जगह। My superpower is my discipline in this noisy, distracted world. My daily superpower is keeping my plants alive and also reviving my semi-dead ones. अगर इनकी आवाज में और मेरी आवाज में आपको बहुत सिमिलैरिटी लगी हो तो आपको बता दूं, ये मेरी बहन है। हम 7 समंदर पार रहते हैं। हमारे में टाइम जोन का डिफरेंस है पूरे 12 घंटे का। ये कनाडा में रहती है, मैं इंडिया में रहती हूँ। लेकिन उसके बीच में भी हमारी जो सीक्रेट सुपर पावर है, और ये शायद सभी बहनों की सीक्रेट सुपर पावर होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। चलो अब रिश्ते की बात पर आ गए हैं, तो कुछ ऐसे रिश्ते आपको बताती हूं जिनकी सीक्रेट सुपर पावर को हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते। क्योंकि क्या है ना, रिश्ते और रिश्तेदारों के लिए हम हमेशा टॉक्सिक उसका ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं उन चुनिंदा सुपर पावर वाली फैमिलीज में से हूं जहां पर ज़्यादातर हमारे रिश्ते जो हैं मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के, जैसे कि नानी साइड की, दादी साइड की, दे आर वेरी क्लोज निटेड। तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो होता है माँ का। मेरे पापा कहते हैं कि माँ में एक माँ होता है, लेकिन मामा एक ऐसा रिश्ता होता है उसमें डबल बार माँ आ जाता है। हर मामा की ना एक सीक्रेट सुपर पावर ये होती है कि गर्मियों की छुट्टियों में त्योहारों पर जब पूरा कुनबा उनके घर पर आता है ना खाना खाने के लिए, या फिर बच्चे सारे आते हैं, वो कैसे पेशेंटली सबसे ज्यादा अपनी बहनों के बच्चों को प्यार से ट्रीट करते हैं। तो मामाओं की जो सीक्रेट सुपर पावर है, इसे हमने बहुत कम अप्रिशिएट किया। दूसरी, वो जो नानी दादी की सीक्रेट सुपर पावर होती है ना, वो कितना ही बीमार होंगी, बिस्तर में होंगी, अगर उनके पोते पोती नाती नातिन ने कह दिया कि दादी हलवा खाना है, अचानक से उनमें एक सीक्रेट सुपर पावर एंटर करेगी और वो रसोई में पहुंच जाएंगी। एक और सीक्रेट सुपर पावर है, ये जो भाभियां होती है ना हमारे घर में, है ना, ये बड़ी प्यारी होती है, और इनमें एक बड़ी सीक्रेट सुपर पावर होती है कि
कैसे ये अपने नए घर को, यानी कि अपने हस्बैंड के घर को, उनके सारे कजिन्स को, उनके भाई बहनों को, उनकी फैमिली को खुद की फैमिली से और खुद के इंटरेस्ट से भी ऊपर रख लेती हैं। मतलब मैं मेरी जितनी भी भाभीयों की बात करूं, वो सभी अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के सारे मेंबर्स का, कजिन्स का, नंदों का, देवरों का, सबका बर्थडे याद रखती हैं और भाई को कभी याद नहीं रहता है। ये जो भाभियां होती है ना फैमिली की, इनकी सीक्रेट सुपर पावर को हम बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। अब देखिए क्या है ना, रिश्ते में सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। मेरा बस सोचना यह है कि मैं अच्छी चीज को अपने से जोड़ के रखना पसंद करती हूं। इससे पहले कि मैं आज इस शो की क्लोजिंग करूं, एक और सीक्रेट सुपर पावर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक्चुअली 2। किसी भी अर्बन वर्किंग फीमेल की सुपर पावर होती है, सीक्रेट सुपर पावर होती है एक एफिशिएंट मेड। पर उनकी ये सीक्रेट सुपर पावर कहां से आती है कि वो बिना छुट्टियां लिए काम कर लेती हैं 7 दिन। दिस रियली अमेजेस मी। आई हैव अ कुक, आई हैव अ डोमेस्टिक हेल्प। और कई बार सच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन दोनों को जब काम करते हुए देखती हूँ एक साथ, 5 घर में, 8 घर में, 10 घर में, तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो भी वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन मेरे घर पे कोई खाना बना रहा है तब मैं काम कर पा रही हूँ, उनके घर पे कौन खाना बना रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिविलेज गिल्ट। आई डोंट वॉन्ट टू पुट यू इन फर्दर गिल्ट। एक और सुपर पावर जो सभी हिंदुस्तानियों के पास होती है, वो होती है जुगाड़ की, जिससे मैंने अपने शो की शुरुआत की थी। आपको बताया था कि कैसे मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का बड़ा शौक है, और एक बार मुझे फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करना था। रेंट पे कुछ ड्रेस लेने के लिए भाई पैसे तो थे नहीं, तो मैं कैसे राज कपूर बन गई थी। और आज मैं रियलाइज करती हूँ कि एक्चुअली राज कपूर भी चार्ली चैपलिन को उसमें एप कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे। जुगाड़ की ना ये जो सीक्रेट सुपर पावर है, एक्चुअली इसे सीक्रेट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कि जो विजिबल सुपर पावर है हम इंडियंस की, इसका कोई तोड़ नहीं है। आने वाले फ्यूचर के लिए अगर एक चीज को आप अपनी सीक्रेट सुपर पावर बना सकते हैं, वो है टेक्नोलॉजी। दिस इज एक्चुअली माई सुपर पावर। आई एम वेरी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। मैं इनफैक्ट अगर आप इस शो का एग्जाम्पल लेंगे, तो दोज हु हैव कम ऑन माई शो, और या अगर आप इस शो में अपने स्लॉट जब बुकिंग करेंगे, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ आई हैव यूज्ड टेक्नोलॉजी इन माई फेवर। बहुत हुआ खुद का गुणगान। इस शो को आज क्लोजिंग देंगे एक बड़े ही सिंपल सी बात से, कि आखिर में जिनकी सीक्रेट सुपर पावर के बारे में बात कर रही हूँ, उसके बिना ये शो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। और वो है एक ऐसे इंसान जिसका केप कभी दिखाई नहीं देता है, जिनके पंख कभी दिखाई नहीं देते हैं, जिनका उड़न खटोला कभी दिखाई नहीं देता है, और वो होते हैं हमारे पापा। जिनकी सीक्रेट सुपर पावर पता है कौन है? हम यानी कि हम बच्चे। मतलब ऑब्वियसली माँ की ममता तो बहुत सी चीजों में दिखाई दे जाती है, लेकिन पापा की जो प्यार है ना, वो बस एक ही सेंटेंस में झलकता है, पैसे तो नहीं चाहिए, और इसी में उनका जीवन बिता देते हैं वो। आई एम श्योर आज की जनरेशन के जो फादर हैं, कमिंग जनरेशन के जो फादर हैं, दे आर मोर एक्सप्रेसिव, दे आर इक्वली एक्सेप्टिंग जितना वो गिविंग है। आई एम श्योर हर फादर को प्रोवाइडर होना जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ हर फादर को बदले में अपने बच्चों से अगर जो भी प्यार मिल रहा है, जो भी फैसिलिटी मिल रही है, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो फादर्स की इस सीक्रेट सुपर पावर के नाम आज का शो लाइट्स ऑफ भी करते हैं, माइक ऑफ भी करते हैं,
आपसे अब मुलाकात होगी अगले सोमवार। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।